नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बिहार में बदले समीकरण से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। नीतीश के एनडीए में जाने से कांग्रेस को टीस होती हुई नजर आ रही है। नीतीश के बीच में साथ छोड़ने पर अफसोस भी जताया है कांग्रेस ने। इंडिया गठबंधन को घेरने में जुटी हुई है अब बीजेपी। दरअसल बीजेपी ने गठबंधन को पूरी तरह से टूटने का दावा किया। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। ममता भी गठबंधन से किनारा करने का बयान दे चुकी हैं। तो बड़ी खबर, जहां नीतीश ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी से हाथ मिला लिया है, उसके बाद अब इंडिया गठबंधन पर सस्पेंस बढ़ गया है। दरअसल बिहार में बढ़ते सियासी सस्पेंस के साथ साथ गठबंधन को लेकर भी सस्पेंस बढ़ गया है। नीतीश के एनडीए में जाने से कांग्रेस को टीस हो रही है। दरअसल नीतीश के बीच में साथ छोड़ने से कांग्रेस ने अफसोस जताया है, जिसके बाद बीजेपी इंडिया गठबंधन को घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के टूटने का दावा किया है। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन टूटने के आसार अब नजर आ रहे हैं। चूंकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी पहले ही गठबंधन का साथ छोड़ने का अंदेशा उनकी तरफ से जताया जा चुका है और इंडिया गठबंधन को लेकर सस्पेंस एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार में बदले समीकरण के बीच में सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़ गए। प्रदीप जी, बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ऐसे में अब इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कितने दिन तक और टिकेगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन से किनारा करती हुई नजर आ चुकी हैं। नीतीश ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। तमाम विपक्षी दल अब इंडिया गठबंधन से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए जो गठबंधन बनाया गया था, अब उसका वर्चस्व डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल। और बिहार में बदले समीकरण ने यहाँ पर विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि सूत्रधार थे नीतीश कुमार। जो विपक्षी गठजोड़ तैयार किया जा रहा था इंडिया गठबंधन, और उसमें उन्होंने जिस तरीके से जातीय आरक्षण और इसके अलावा जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की पहल की थी, तो जो गोलबंदी दिखाई दे रही थी बिहार में, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और एक प्रमुख मुद्दा जातीय जनगणना का विपक्ष ने तैयार किया था। सामाजिक न्याय को लेकर जो न्याय यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में निकल रही है, उसमें प्रमुख मुद्दा है सामाजिक न्याय का, उससे जुड़ा हुआ, इसके अलावा आर्थिक न्याय, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन अब जब जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, एन ऐसे वक्त जब जो लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तो एक बड़ा झटका मिला है ये इंडिया गठबंधन को। और इसका असर पड़ेगा आगे जो राज्यों में गठबंधन है, जिस तरीके से समीकरण यहाँ साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और बीजेपी का दावा है कि अब जो है इंडिया गठबंधन वो टूट जाएगा, अब उसकी कोई औपचारिकता नहीं बचेगी। ये वो दावे बढ़ चढ़कर कर रही हैं, क्योंकि बिहार में उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की है नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर। और नीतीश कुमार सत्ता की चाबी बने हुए हैं बिहार में लंबे समय से। 22 साल में 9वीं बार उन्होंने शपथ ली है कल, और एक बार फिर पाला बदला है। और जिस तरीके से वो सत्ता की चाबी कुंजी बने हुए हैं, वो निश्चित तौर पर पड़ताल का विषय है कि आखिर नीतीश कुमार जिसकी तरफ जाते हैं, 12% करीब वोट बैंक बिहार में वो उनके साथ जुड़ जाता है, तो सत्ता उसके पास रहती है। और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अब सबसे बड़े सवाल है इंडिया गठबंधन को लेकर। चर्चाएं हैं कि अब दबाव है शरद पवार पर, जो कि उनके भतीजे पहले ही पाला बदल चुके हैं और वो रस्साकसी से गुजर रही हैं। अब उन पर दबाव रहेगा कि वो भी अपना निर्णय जल्द से जल्द ले इस पूरे माहौल के बीच। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जिस तरीके से उनकी चुप्पी है, वो निश्चित तौर पर इस पर एक बड़े सवाल है कि क्या अब वो उनका रुख रहेगा इस पर। शिवसेना उद्धव ठाकरे की अगुवाई में जो है वो क्या अब एक बार फिर से रीथिंक करेगी, नए सिरे से मंथन होगा, क्योंकि बदली रणनीति में अब नए सिरे से विपक्ष को अपनी रणनीति बदलनी होगी। नीतीश के पाला बदलने के साथ ही अब नए सिरे से मंथन करना होगा। पिछले दिनों जो बैठकें हुई हैं एक के बाद एक, वो अब बेमानी हो गई हैं, क्योंकि इसमें जो रणनीति तैयार की गई होगी, निश्चित तौर पर अब भारी परिवर्तन उसमें देखने को मिलेगा। और इसलिए चर्चाएं हैं कि अब इसका असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही थी, पंजाब में गठजोड़ नहीं होगा, ये तस्वीर साफ होकर बनकर उभरी। इसके अलावा जिस तरीके से जो सवाल थे वहां पर दिल्ली में गठजोड़ हो जाएगा, ये चर्चाएं चल रही थी, इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक तरफा ऐलान किया कि 11 सीटें वो कांग्रेस के लिए छोड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस नाराज है कि उन्होंने एक तरफा ऐलान किया है। तो ऐसे में इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है।
दूसरी तरफ देखें तो तमाम सवाल हैं अब इंडिया गठबंधन को लेकर और नए सिरे से मंथन को लेकर। ऐसे में अब जो बिहार में पाला बदला है नीतीश कुमार ने, उसका असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा, उसकी रणनीति में बदलाव होगा और क्या ये बचा रह पाएगा, बड़े सवाल हैं। इसके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने